बरतानवी अखबार PTI को मिलने वाली ममनुआ गैर मुल्की फंडिंग की मजीद तफसीलात सामने ले आया। फाइनेंशियल टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में इंकशाफ किया कि अबराज ग्रुप के बानी आरिफ नकवी ने वोटन क्रिकेट के जरिए T20 मैचेस करवाकर नामालूम मकासद के लिए फंड्स इकट्ठे किए और इन्हें PTI को मुंतकिल किए। मुख्तलिफ ज़राए से हासिल की जाने वाली रकम भी PTI को मुंतकिल की जाती रही। रिपोर्ट में कहा गया है कि आरिफ नकवी ने ऑफशोर कैमन आइलैंड में शामिल कंपनी वोटन क्रिकेट लिमिटेड को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैंक रोल के लिए इस्तेमाल किया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की तरफ से चंदा मिलने की तस्दीक, लेकिन कहा कि उन्हें रकम के ज़राए का इल्म नहीं। 2013 में पाकिस्तान में इंतखाबात से पहले वोटन क्रिकेट को मुंतकिल की जाने वाली सबसे बड़ी रकम $20 लाख थी, जो अबू धाबी के शाही खानदान के रुकन और वजीर शेख मुबारक अन नहयान की तरफ से दिए गए। जनवरी में इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी की जाने वाली रिपोर्ट में कहा गया है कि PTI को वोटन क्रिकेट क्लब से $12 लाख मुंतकिल किए गए। PTI ने पैसे के जराए नहीं बताए। आरिफ नकवी ने वोटन क्रिकेट क्लब का मालिक होना तस्लीम किया है और किसी गलत काम करने की तरदीद की है। इलेक्शन कमीशन को जमा कराए गए एक बयान में आरिफ नकवी ने कहा कि उन्होंने किसी गैर पाकिस्तानी शख्स या कंपनी या किसी ममनुआ जरिए से रकम हासिल नहीं की। वोटन क्रिकेट के बैंक स्टेटमेंट से अलग कहानी सामने आती है। 2013 में नकवी ने 3 हिस्सों में तहरीक इंसाफ को $21,20,000 मुंतकिल किए। अबराज ग्रुप की तरफ से मुंतकिल की गई सबसे बड़ी रकम $13 लाख थी। कंपनी की दस्तावेज के मुताबिक ये रकम वोटन क्रिकेट को के इलेक्ट्रिक से मुंतकिल की गई। PTI के मुनहरिफ बानी रुकन अकबर एस बाबर कहते हैं कि तहरीक इंसाफ ने बहुत बड़े पैमाने पर गैर मुल्की फंडिंग हासिल की। इंसाफ ट्रस्ट के जरिए भी पैसा ट्रांसफर हुआ है। PTI ने अपने 11 अकाउंट तस्लीम करने से इनकार कर दिया। ये अकाउंट असद कैसर, इमरान इस्माइल और शाह फरमान ऑपरेट करते थे। स्टेट बैंक से जब रिकॉर्ड सामने आया तो ये सारी चीज़ें सामने आईं। इमरान खान ने फॉरेन फंडिंग के तमाम मामलात खुफिया रखे, इलेक्शन कमीशन में झूठ बोला, जाली दस्तावेजात जमा कराई, इलेक्शन कमीशन को गुमराह किया गया। आरिफ नकवी के जमा कराए गए हलफनामे में कोई तारीख दर्ज नहीं। नून लीग और पीपल्स पार्टी को कौन फंड दे रहा है, ये राज सामने क्यों नहीं आ रहा। फॉरेन फंडिंग केस में तीनों जमातों की फंडिंग का फैसला इकट्ठा आना चाहिए। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी का मुतालबा। कहा PTI ने 40,000 से ज्यादा डोनर्स की तफसीलात इलेक्शन कमीशन को दी। ओवरसीज पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ को फंडिंग करते हैं। फंडिंग कानून का मकसद ये है कि वोटर को पता हो कि सियासी जमात की फंडिंग कौन कर रहा है। 8 साल से ज़ेर इल्तवा फॉरेन फंडिंग केस का फैसला जल्द किया जाए। PDM का मुतालिबा। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन पुरस्कार खामोशी तोड़कर फॉरेन फंडिंग का फौरी फैसला सुनाए। मौलाना फजलुर रहमान की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नरम पॉलिसी पर तनकीद। इमरान खान की जमानत मनसूख कराने के लिए वफाकी हुकूमत से किरदार का मुतालिबा। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज कहती हैं कि फॉरेन फंडिंग केस का फैसला नहीं आता तो मुशावरत से इलेक्शन कमीशन के सामने धरना देंगे। ज़िमनी इलेक्शन की बजाय नए इलेक्शन पर मामला तय पा गए हैं। करंटीना वाले भी इलेक्शन मान गए हैं, सिर्फ फजलुर रहमान रह गए हैं। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद का दावा। कहा अक्टूबर में इलेक्शन की तारीख, नए इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत का फैसला कौम जल्द सुन लेगी। कहा इत्तेहादियों की सियासी साख राख बन गई है। डॉलर 250 का बिजली और LNG में भी 10 रुपये का इजाफा मार्केटें बंद करा देगा। बहरान श्रीलंका से लबनान, इराक और अब पाकिस्तान की तरफ आ रहा है। स्पीकर कौमी असम्बली ने PTI के 11 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफ़े मंजूर कर लिए। जिन अरकान के इस्तीफ़े मंजूर किए गए इनमें अली मोहम्मद खान, फ़ारूक हबीब, शीरी मज़ारी, शानदाना गुलजार, एजाज शाह, जमील अहमद खान, मोहम्मद अकरम चीमा, अब्दुल शकूर शाद, फजल मोहम्मद खान, शौकत अली और फ़खर जमान खान शामिल। खैबर पख्तूनख्वा से 4, पंजाब से 2, सिंध से 3 PTI अरकान नशिस्तों से महरूम। तहरीक इंसाफ के 131 अरकान कौमी असम्बली ने 11 अप्रैल 2022 को कौमी असम्बली की नशिस्तों से इस्तीफ़े दिए थे।
सप्तान खान स्पीकर पंजाब असम्बली बन जाएंगे या अपोजिशन जमातों के उम्मीदवार मलिक सैफुल मलूक खोखर ऐवान चलाएंगे, फैसला आज होगा। काफरी की सेंट्रल वर्किंग कमेटी में सप्तान खान को वोट देने की करारदाद मंजूर। चौधरी शुजात हुसैन को सदारत से फौरी अलग करने का ऐलान। चौधरी शुजात की तस्वीर फाड़ दी गई। सेक्रेटरी जनरल तारिक बशीर चीमा को भी हटाने का फैसला। तर्जुमान मुस्लिम लीग काफ शफात हुसैन ने इजलास से मुतालिक खबरें बेबुनियाद करार दे दी। वजीर आला पंजाब परवेज इलाही ने कहा कि स्पीकर के इंतखाब में सप्तान खान भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का स्पीकर के इंतखाब में अपसेट का दावा, कहा हमारा बंदा जीत जाएगा। परवेज इलाही को एतमाद का वोट लेने का कहेंगे। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि स्पीकर का इलेक्शन हमारी कामयाबी पर मुहर लगाएगा। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों के बाद नदी नालों में तुफियानी, हर तरफ तबाही ही तबाही, सैकड़ों खानदान बेघर हो चुके। मस्तोंग और गिरदोनवाह में बारिशों के बाद सूरत हाल खराब। मस्तोंग में मुतादिद कच्चे मकानात बह गए। दश्त बाबा में सैलाबी पानी घरों में दाखिल। खुजदार में हिफाजती बंद, कच्चे मकानात और सड़कें शदीद मुतासर। खुजदार से सिंध बलूचिस्तान का 3 दिन से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। कोटमक्सी और झलमक्सी राब्ता पुल पर सैलाबी पानी का शदीद दबाव। पानी खेतर केनाल में दाखिल। सैलाबी रेले से सैफाबाद केनाल के दरवाजे को शदीद नुकसान पहुंचा। भारत ने कल 2.25 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी दरियाए चनाब में छोड़ा। आज 3 लाख क्यूसेक रेला छोड़ा जाएगा। मुमकिना तौर पर मुतासिर होने वाले इलाकों में रेड अलर्ट जारी। सियालकोट, गुजरात, गुजरांवाला, हाफिजाबाद, चिन्योड़, झंग और मुजफ्फरगढ़ मुतासिर होने का खदशा। हेडमराला दरियाए चनाब में निचले दर्जे का सैलाब। दरिया किनारे रहने वाले अफराद को महफूज मकामात मुंतकिल होने का मशवरा। इंतजामिया की जानिब से फ्लड रिलीफ कैंप कायम। सुप्रीम कोर्ट में तैनाती के लिए चीफ जस्टिस के नामजद करदा जजेस के कसरत राय से मुस्तरद। जुडिशल कमीशन के अरकान में वोटिंग कराई गई। 4 के मुकाबले में 5 वोट खिलाफ आने पर इजलास खत्म कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के एलामिया में कहा गया है कि नामों पर बहस के बाद चीफ जस्टिस ने नए जजेस से मुतालिक मजीद डेटा फराहम करने की हिदायत की। इजलास मौखर करने के हवाले से 5 अरकान के वोट आए। जुडिशल कमीशन के इजलास की नई तारीख से मेंबरान को आगाह किया जाएगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान बतौर चेयरमैन कमीशन पर अपने फैसले मुसल्लत नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फायज ईसा का चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिखा कि उन समेत 5 मेंबरान ने सिंध के 3 और लाहौर हाई कोर्ट के 1 जूनियर जज के नाम मुस्तरद किए। पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस 5 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस में जूनियर हैं। पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम उनके बाद पेश किया जाए। कहा इजलास में तय हुआ कि आइन किसी आसामी पर पेशगी तकर्री की इजाज़त नहीं देता। चीफ जस्टिस पाकिस्तान अचानक इजलास छोड़कर चले गए। जस्टिस एजाजुल एहसन भी इजलास से उठ गए। जुडिशल कमीशन के इजलास में क्या फैसला हुआ, ये जानना अवाम का आईनी हक है। जुडिशल कमीशन में जजेस तकर्री के फैसले को फौरी तौर पर मीडिया को जारी किया जाए। हम ख्याल जजेस के बेंच बनाकर मुकदमात सुने गए तो इदारे को नुकसान पहुंचेगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर हामिद खान की प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। बोले जजेस के तकर्रुर के लिए जुडिशल कमीशन में आज 5-4 की अक्सरियत से चीफ जस्टिस के तजवीज़ करदा नाम मुस्तरद कर दिए गए। कहा हम चीफ जस्टिस से तवक्को नहीं करते कि वो बयान देंगे जो वहाँ नहीं हुआ। बताया वोटिंग होने के बाद इजलास को मौखर होना नहीं कहा जा सकता। पीटीआई रहनुमा असद उमर कहते हैं कि मईशत की बिगड़ती सूरत हाल निहायत तशवीशनाक है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक कोई आपको तेल बेचने को तैयार नहीं। पिछले 2 हफ्तों में ज़र मुबादला के ज़खायर में 1.2 अरब डॉलर की कमी आई है। रुपए की कदर में इतनी तेज़ी से कमी आ रही है जिसकी तारीख में मिसाल नहीं। ज़रूरी अद्वियात के लिए खाम माल की एलसी नहीं खुल रही। मूडी, स्विच और S&P सब ने पाकिस्तान की दर्जा बंदी गिरा दी। पाकिस्तान पर मुसल्लत मसनूई निज़ाम ख़त्म करने का वक्त आ गया।
कराची में बादलों के डेरे, मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। आई चुंदरीगढ़ रोड, एम ए जिन्ना रोड, सदर और मलीर में बादल बरसे। हब रिवर रोड पर ट्रैफिक जाम होने से गाड़ियों की कतारें लग गईं। बलूचिस्तान जाने और कराची आने वाले दोनों ट्रैक ट्रैफिक के लिए बंद। शहरियों को मुश्किलात। महकमा मौसमियात की आज वक्फे वक्फे से हल्की बारिश की पेशगोई। राजनपुर में सैलाबी रैलों में दर्जनों देहात डूब गए। लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकिली का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कोट मिठन के मकाम पर दरियाए सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। तौसा के मकाम पर इंडस हाईवे ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। स्वाबी में बारिश के बायस नशेबी इलाके से रयाब, नदी नालों में तुगयानी, पानी घरों और दुकानों में दाखिल। नीलम आज़ाद कश्मीर, मालाकंड, शिमाली वज़ीरिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। अमेरिका ने पाकिस्तान से बराह रास्त परवाज़ें शुरू करने पर रजामंदी जाहिर कर दी। पाकिस्तान ने अमेरिका से कार्गो की भी इजाज़त मांग ली। वज़ीर आज़म के स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म्स के सरबराह सलमान सूफी की वाशिंगटन में अमेरिकी ओहदेदारान से मुलाकातें। अमेरिकी महकमा ज़राअत का नुमाइंदा कराची में तैनात करने की तजवीज़ दे दी। तमाम बरामदात का मुआयना कराची में ही होगा। जियो न्यूज़ को इंटरव्यू में बताया कि पाकिस्तान इस मकसद के लिए FAA को इंस्पेक्शन की दावत भी देगा। दूसरे गोल्ड टेस्ट में पाकिस्तान की खराब परफॉर्मेंस पर मद्दाहों की शदीद तनकीद। किसी ने कहा पाकिस्तान का मुकाबला अपनी ही पहली इनिंग्स से था। ग्रीन कैप्स ने दूसरी इनिंग्स में 261 रन बनाकर मैच 30 रन से जीत लिया। कोई बोला बैटिंग लाइन ऐसी थी जिसे युगांडा की टीम भी हरा दे। किसी ने कहा कि फवाद आलम के तो ब्रेक ही फेल हो जाते हैं। मद्दाह हसन अली पर भी बरस पड़े। कहा कैच पर कैच छोड़कर टीम में रहने का तरीका तो बताओ। एक ने बाबर आजम के वालिद की तस्वीर शेयर कर दी जिसमें वो हसन अली से कह रहे हैं कि वो मेरे बेटे से दूर रहो। एक ने कहा DSP शाहीन शाह अफरीदी ने हसन अली को खराब परफॉर्मेंस पर गिरफ्तार कर लिया। श्रीलंका में टेस्ट सीरीज खेलने के बाद क्रिकेटर्स की वतन वापसी। कप्तान बाबर आजम, इमामुल हक, अब्दुल्ला शफीक, अजहर अली लाहौर पहुंच गए।